सब ने 164 164 का बयान हल्फी सबके मीडिया चैनल्स की जीनत बना। मैं रात देखता रहा कि वो बयान हल्फी में क्या था। मैं सिर्फ आपको 2 लाइनें पढ़ के बताने लगा हूं बयान हल्फी के। ये जो बयान हल्फी आप सबके पास है, पेज नंबर 7 में उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। और आखिरी पेज पर, क्योंकि काफी इंकशाफात पढ़े, मैं देखता रहा कि किसी ने शायद मीडिया में यह पढ़ा हो, आखिरी पेज पर बयान हल्फी में उज़ैर जान बलोच फरमा रहे हैं, मुझे खदशा है, क्योंकि सारे इंकशाफात कर लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा, जिसके लिए मैं दरखास्त करता हूं कि मुकम्मल हिफाजत की जाए, क्योंकि मुझे, ये मैं बयान हल्फी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आसिफ जरदारी और दीगर सियासी लोग बशमूर जिनका जिक्र मैंने अपने बयान में कहा है, उनसे इंतकामी कार्रवाई का खतरा है। यह बयान हल्फी हो गया जी सरदार उज़ैर जान बलोच का। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूं हुआ क्या हुआ। ये सबसे पहले मैं ये बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी जो उन्होंने रिलीज की है, बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी जो कल हुकूमत सिंध ने अपनी वेबसाइट पे बड़ी मुश्किल से रिलीज कर दी, वो जीआईटी में जो इंकशाफात हैं, जिन जिन के नाम है आपको पता है, लेकिन आखिरी जो पेज है जिस पे सिंध पुलिस, डेप्यूटी डायरेक्टर आईएसआई, डायरेक्टर आईबी कराची, एडिशनल डायरेक्टर एफआईए, एमआई और एसएसपी ईस्ट और पाकिस्तान रेंजर्स और डीआईजी पुलिस और डीआईजी सीआईए सिंध सबके दस्तखत हैं। उसमें बड़े मजे की बात लिखी हुई है। वो लिखी क्या है? द गोरी फैक्ट, this Gori act of Baldia factory is a glaring example of police inefficiency. और वो ये आगे ये कहती है, the JIT carried out a critique of the first investigation mentioned above, माने जो FIR बनी थी उसको critical analysis से JIT ने देखा और ये conclude किया, it concludes that fear, खौफ and favor, एहसान, fear and favor were the dominating factors throughout the affected police performance, length and breadth. माने खौफ पे और फेवर्स पे ये जीआईटी गलत बनी थी और इसकी एफआईआर, the vogue policing system should be replaced with professionally independent but accountable policing system, और इसकी सब टेक्निकल लेबोरेटरी है वो, और उन्होंने कहा दोबारा एफआईआर कटाई जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। ये जीआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने जो रिलीज किया, जो मेरे उसको छोड़ दें, बाद में जो भी होने वाला है। ये होता है इस मुल्क में, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैसे होते रहे, इंस्टीट्यूशंस की तबाही कैसे होती रही, वो ऐसी होती रही है कि एक अगली रिपोर्ट है, ये एक सिंध पुलिस के एसपी साहब हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, ये मैंने असेंबली में लहराई थी और दिखाई भी थी, जवाब भी करा दूंगा। जब उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया शिकारपुर, वहां उन्होंने दूसरी रिपोर्ट निकाल दी कि वहां क्या डकैतियों में कौन कौन सियासी लोग इन्फ्लुएंस करके डाकुओं की सरपरस्ती करते रहे। मैं आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भैया, ये 2018 जनवरी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है, डिटेल्ड रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स
drug peddlers, manashiat farosh, criminals in Chenesar Goat, Mahmudabad. ये लिखा हुआ। अब ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है चनेसर गोट, PS 104, और ये उनकी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है। मैं सिंध हुकूमत हमारे PTI के पास नहीं है, और इस पुलिस, एक ईमानदार पुलिस वाला आ गया, उसमें जो नाम लिखे हुए हैं, उसमें नाम जो लिखा हुआ है एक साहब का जिनका नाम फरहान गनी है, उनका मोबाइल नंबर भी है। ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, माने वो ड्रग पेडलर को मदद करता है। एंड ही इज द ब्रदर ऑफ सईद गनी, ये उसी हल्के से MPA बने और आजकल वजीर भी हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल एक टीवी एंकर ने पूछा मुझसे, ये मजारे का कह रहे, उन्होंने कहा जी आप पहले आके वजीर तालीम अपने हल्के के जो स्कूल है उस पर मुझसे मुनाजरा कर लें। जब ये उन्होंने रिपोर्ट ली तो क्या हुआ, फारिग कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब आ जाएं जी उजैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट की। जल्दी से मैं आपको अगले 2.5 मिनट में बता दूं, सारे मीडिया के पास और सारे सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट चलती है। मैंने खत लिखा 2017 में चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को, हम उस वक्त इलेक्टेड नहीं थे, हम तो कॉमन सिटीजन थे पाकिस्तान के, ना वजीर थे। मैंने उनसे कहा कि ये GIT रिपोर्ट्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप मुझे दीजिए। मौसूफ ने खत का जवाब देने से भी इनकार कर दिया, कोई बात ही नहीं हुई, डेड साइलेंस हो गया। दोबारा खत लिखा, फिर जवाब नहीं दिया। मैं फिर चला गया सिंध हाई कोर्ट, मैंने पिटिशन फाइल कर दी, क्योंकि मॉडल टाउन की GIT पब्लिक हो चुकी थी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। मेरे पास एक केस था सामने। अक्टूबर 2017 से यह केस चलता रहा और कई दफा बेंच रिक्यूज भी हुआ, जजेस बदलते भी रहे, और फाइनली 28 जनवरी 2020 माने इसी साल के 28 जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि ये GIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएं। उससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सील्ड एनवेलप में GIT रिपोर्ट्स मंगाई। ऑनरेबल जजेस ने वो GIT रिपोर्ट्स पढ़ी और वापस सील एनवेलप में सिंध हुकूमत को वापस कर दी। सिंध हुकूमत का जो प्ली थी वो बड़े मजे की थी कि जी जो प्लेंटिफ है, यानी कि मैं अली जैदी, इनका तो कोई मारा ही नहीं गया बंदा, इनको तो डायरेक्टली इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्यों GIT मांग रहे हैं। और दूसरा कि नेशनल सिक्योरिटी जी जनाब कोई जेपडी में आ जाएगी अगर ये GIT रिपोर्ट पब्लिक हो गई। ऑनरेबल जजेस ने मंगा के पढ़ी सील्ड एनवेलप में, और उसी सील्ड एनवेलप में सील करके वापस कर दी कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरे में नहीं आती। और इसका मतलब है वो ये भी मान गए कि जी डायरेक्टली अफेक्टेड भी हूं, क्योंकि दोनों उनकी चीजें वो केस हम जीत गए। जो एक आदमी उस शहर में रहता है, और ये GIT रिपोर्ट जो रिलीज हुई हैं, जो की हैं, उस पर बात करेंगे, फिर दूसरी वाली पे भी आपको बताऊंगा। वो कह रही है कि एक आदमी जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में बड़े गैंगस्टर्स में या बड़े जो भी उसमें उसका शुमार होने लगा है, वो पुलिस वालों के तबादले करवा रहा है, बगदादी थाने में SHO अपना लगवा रहा है, ये सब लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ लिया है। मैं उस शहर का रिहायशी, और मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा कि मेरा थानेदार या मेरा शहर का SP टारगेट किलिंग में, कब्जे में, दुनिया के सब चीजों में गैंगस्टर्स की मदद करता है। हम तो डायरेक्टली अफेक्टेड हो गए, हम उस शहर के बाशिंदे हैं। इन्होंने जी जब ये हुक्म आ गया, इन्होंने GITs फिर भी रिलीज नहीं की। 1 महीना गुजर गया, 28 फरवरी भी गुजर गई, मार्च आ गई। फिर मैंने दोबारा खत लिखा चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को कि ये जनाब, मेरे ख्याल में 60 दिन बाद, कि ये फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, इसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ऑनरेबल कोर्ट के, अगर आप GIT रिपोर्ट मुझे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे पास दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जब उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया और नहीं दी GITs, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल कर दी। याद रहे
कि इन्हीं के एक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग हुए थे, खत ना लिखने पे, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ना मानने पे। तो मैंने भी JIT के लिए दरखास्त कर दी। कुछ दिन बाद पता चला, जब कंटेम्प्ट की हियरिंग थी पहली, उन्होंने नोटिस इशू कर दिए कंटेम्प्ट के, सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। जब हियरिंग से 2 दिन पहले सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील में चलेगी, जो कि उनका हक है, कानूनी हक है, और जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो भी मेरे सामने हैं, बड़े मजे के ग्राउंड्स हैं, और उन्होंने जितने भी ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो सारे सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हम करेंगे। जब असेंबली में हम गए, मैंने ये सोचा कि मेरे शहर के लोगों ने इमरान खान के नाम पे मुझे वोट दे के असेंबली में भेजा है, और जब असेंबली में भेजा है तो उनकी रहनुमा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। तो मैंने ये कहा कि ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, इसको नेशनल असेंबली के लिए फ्लोर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वो जो मेरे साथ वो दूसरी तरफ बैठ के बजट के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बजट पे तकरीर फरमा रहे हैं बहुत सारे कुछ लोग मौसूफ है, वो तो JIT में वो तो वो मतलब वो तो लीडर बने हुए थे, गैंगस्टर्स के कत्ल करवा रहे थे। ये तो JIT में लिखा हुआ है, जो JIT की कॉपीज मेरे पास हैं। तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब, ये जो तकरीर आपने सारी सुनी, अब आ जाएं जी, जो उन्होंने उज़ैर जान बलोच की JIT रिलीज की है,